साथियों नमस्कार। बहुत बड़ा अपडेट है। भारत सरकार के अधीन होने वाली एसएससी, बैंक, रेलवे की जो परीक्षाएं होती थी, अब इन परीक्षाओं की जगह केवल एकमात्र टेस्ट होगा, वो होगा CET। तो इस टेस्ट की क्यों ज़रूरत पड़ी और कैसे इस टेस्ट में आप प्रतिभा कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख सकते हैं, मंत्रिमंडल ने सामान्य योग्यता परीक्षा CET आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दी। यानी जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है उसके गठन के लिए मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। और जो CET है अब वो सामान्य योग्यता परीक्षा होगी। मंत्रिमंडल द्वारा केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA का गठन या अनुमोदन हुआ है। NRA अब जानते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि SSC के लिए बच्चे अलग तैयारी करते थे, बैंक के लिए अलग से तैयारी करते थे और रेलवे के लिए अलग तैयारी करते थे। तीनों का सिलेबस अलग अलग होता था। यह अधीन थी भारत सरकार के। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि SSC का और बैंक का एक साथ एग्ज़ाम पड़ जाता था, कभी बैंक का रेलवे का एग्ज़ाम एक साथ पड़ता था। इस कारण से बच्चों को एक एग्ज़ाम छोड़ना पड़ता था और एक में ही सम्मिलित हो सकते थे। समय की बर्बादी होती थी और पैसे भी सब में अलग अलग पेड करने पड़ते थे या देने पड़ते थे। अब क्या होगा कि जो भी अभ्यर्थी 10th पास है, 12th पास है या ग्रेजुएशन है, सबके लिए 10th वालों के लिए अलग से टेस्ट कराया जाएगा, 12th के लिए अलग से और ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग से। और जो भी इस टेस्ट में पास होता है, यानी जिसे CET कहा गया है, वह जैसे बैंक में वैकेंसी निकलती है तो उसमें अप्लाई कर सकेगा, रेलवे में निकलती है तो उसमें अप्लाई कर सकेगा, और यदि SSC के द्वारा निकलती है तो उसमें अप्लाई कर सकेगा। लेकिन उन अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर है जो सीधा SSC एग्ज़ाम दे पाते थे या बैंक का एग्ज़ाम दे पाते थे, रेलवे का एग्ज़ाम दे पाते थे। अब संख्या बहुत ही कम हो जाएगी। यानी कहा जाए जो पास होगा वही उस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर पाएगा। अच्छा, इसको समझते हैं। यह प्रक्रिया पहले से ही चली आ रही। जैसे टीचर भर्ती के लिए CTET होता है केंद्र का, जो 6-6 महीने में आयोजित होता है, इसी तरह से यह भी लगभग 6-6 महीने में आयोजित होगा। मंत्रिमंडल द्वारा केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA के गठन को अनुमोदन। NRA कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB, RRC और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान IBPS द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रथम स्तर की परीक्षा, यानी जो फर्स्ट प्री लेवल की परीक्षा है, को एक साथ सम्मिलित करने के लिए एक बहु एजेंसी निकाय। यानी जो पहली परीक्षा होती थी प्री, उसके लिए अब प्री एग्ज़ाम जो है वो CET ही होगा। इसके बाद SSC, RRB, IBPS के लिए पहले स्तर पर उम्मीदवारों की जांच या जिसे स्क्रीनिंग करने के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा CET होगी। यानी अभ्यर्थी ऐसे ही तो नहीं फॉर्म भर दिया, कुछ आता जाता है, पास कर पाएगा एग्ज़ाम या नहीं, जो भी CET पास करेगा वही परीक्षाओं में भाग ले सकेगा। CET एक पथ प्रवर्तक सुधार के रूप में स्नातक, उच्च माध्यमिक यानी 12th, मैट्रिक उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य योग्यता परीक्षा है। यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा है। कैसी परीक्षा है? कंप्यूटर आधारित। हर ज़िले में जो CET है ग्रामीण युवा, महिलाओं और वंचित उम्मीदवारों तक
पहुंच अब आसान होगी, यानी इसमें सभी भाग ले सकेंगे, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम सेंटर होते थे वो बहुत ही दूर दूर होते थे। CTET आकांक्षी जिलों में परीक्षा केंद्रों तक पहुंच बनाने पर सरकार का फोकस है। CET एक समान परिवर्तनकारी भर्ती प्रक्रिया है और CET परीक्षाओं की बहुलता समाप्त होगी, यानी जो भी बहुत सारी परीक्षाएं होती थी अब वो ख़त्म कर दी जाएंगी। अब आता है CET पात्र उम्मीदवारों की प्रथम चरण की स्क्रीनिंग। भर्ती चक्र को कम करने के लिए CET क्या होता था कि हो सकता है 6 महीने में एग्ज़ाम हो पहला, फिर 6 महीने में दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से साल 2 साल भी निकल जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। NRA ग्रामीण युवाओं के लिए मॉक टेस्ट आयोजित करेगा ग्रामीण लेवल के युवाओं के लिए। तो ग्रामीण लेवल के जो युवा हैं, गांव स्तर पर बसते हैं, उनके लिए खुशखबरी है। महिलाओं बालिकाओं के लिए खुशखबरी, NRA मॉक टेस्ट आयोजित करेगा और 24 घंटे हेल्पलाइन और शिकायत निवारण पोर्टल भी शुरू करेगा, यानी कोई भी इस पोर्टल पर फ़ोन कॉल्स या ईमेल के द्वारा पता कर सकता है। भर्ती सुधार और युवाओं के लिए वरदान है, आप देख लेना इसके लिए पुश करके। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA क्या है इसको भी समझ लेना। परीक्षा केंद्रों तक पहुंच ये भी देख लेना। गरीब उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत, यानी प्रत्येक परीक्षा में अलग अलग जो पैसे लगते थे अब वो एक साथ लगेंगे। और महिला उम्मीदवारों के लिए लाभ होगा, ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए लाभ होगा। CET स्कोर 3 वर्षों के लिए वैध होगा, यानी 3 वर्ष, एक बार आपने दिया और पास हो गए तो फिर आप 3 वर्षों के लिए या 3 साल के लिए फ्री हैं। इसके बाद आता है मानक परीक्षाएं जो होगी वो पहली तो ये प्री होगी CET, उसके बाद जो भी SSC बैंक, रेलवे या IBPS है वो अपनी परीक्षाएं करा सकते हैं। परीक्षाओं की समय सारणी एवं केंद्रों का चुनाव, NRA द्वारा सहायक गतिविधियां, इसमें अनेक भाषाएं होंगी, यानी उर्दू, मराठी, हिंदी। प्राप्त अंक, अनेक भर्ती एजेंसियों तक पहुंच, यानी जो भी भर्ती प्रक्रिया है सभी तक ये प्राप्त अंक पहुँच सकेंगे। राज्य सरकार है। भर्ती चक्र को कम करना, यानी जो भर्ती प्रक्रिया लंबे समय तक चलती थी उसको कम कर दिया गया है। और वित्तीय परिव्यय जो होता था बहुत सारा पैसा वो भी कम व्यय होगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो भी अभ्यर्थी SSC बैंक, रेलवे की तैयारी कर रहे थे उनके लिए ये महापरिवर्तन है। तो आप देख सकते हैं कैसा लगा यह परिवर्तन, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। और जो भी बात आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई ज़रूर कर देंगे। और एक विद्यार्थी तक यह वीडियो पहुंच जाना चाहिए यदि अच्छा लगा तो, और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।